जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 173 लंका कांड। इसके पहले कुंभकर्ण युद्ध भूमि में है और वानर सेना पर प्रहार कर रहा है। यहाँ तक कि नल, नील और हनुमान भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अब आखिर सबनी खे बेसुध करे, ॾेखारींदे शान, बांदर पद कच्छ में रखे, हलण लगो बलवान। कुंभकर्ण ने कई वीरों को बेसुध कर दिया और अपनी शान दिखाता हुआ वानरपति सुग्रीव को अपनी बगल में दबा लिया और चलने लगा। हनुमत जी बेहोशी वेई, सुग्रीव जी का खबर न पेई, बांदर पति खे होश अचे तो, कछमा खिसकी हेठ गिरे तो। हनुमान जो बेसुध पड़ा हुआ था उसको होश आता है और सुग्रीव की तलाश करने लगता है। जब सुग्रीव की कोई खबर नहीं लगती है तो वह सोचने लगता है। उधर वानरपति सुग्रीव को भी होश आता है और वह जो बगल में दबा हुआ था कुंभकर्ण के, वह खिसक कर नीचे गिर पड़ता है। बांदर सेना डिजंदी आई, राक्षस सेना वधंदी आई, सुग्रीव विभीषण राम सडायो, लक्ष्मण खे पिण न समझायो। वानर सेना डरी हुई है और उधर राक्षस सेना आगे आती जा रही है। तब श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण को बुलाया और लक्ष्मण को भी बुलाया और उसे रीति नीति समझाई। सेना खे मजबूत बनायो, रिछ बांदर सब खे हिमथायो, महाराक्षस जी फौज साथो, कुंभकर्ण जी औजड साथो। श्री राम ने कहा कि सेना को मजबूत बनाओ और रीछ वानर जो डरे हुए हैं उनमें हिम्मत जगाओ। अब मैं राक्षसों की सेना को देख लेता हूँ और कुंभकर्ण जो इतनी शान से चल रहा है और अपना बल दिखा रहा है उसको भी मैं देख लेता हूँ। बाण घणाई नाथ हलाया, जन पर वारा नाग उड़ाया, चैनी पासे तीर हलन था, खौफनाक उत्दैत मरण था। तब श्री राम ने एक साथ कई बाण चलाए। बाण ऐसे चल रहे थे जैसे कोई पंख लगे हुए सांप उड़ रहे हों। चारों तरफ बाण ही बाण दिख रहे थे और बड़े खौफनाक राक्षस भी मर रहे थे। पल में बाणन राम जे, मार्या दैत गंभीर, अचन लगु रघुवीर वटे, वापस हरहि कुतीर। क्षण भर में ही श्री राम के बाणों ने राक्षसों का दल समाप्त कर दिया और कई बड़े बड़े राक्षस गंभीर रूप से घायल होकर मर रहे थे और श्री राम जो भी तीर चला रहे थे वह वापस उनके पास आ रहा था। अब आगे अगले सोमवार को
जय श्री राम।